जब से इंडिया में क्रिप्टो बिल की बात हो रही है तभी से इसके साथ एक और नाम सुनने को मिल रहा है और वो है डार्क वेब। कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी में 70% से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो इलीगल कामों के लिए होते हैं और ये होते हैं डार्क वेब पर। क्रिप्टो करेंसी में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रांसफर्स होते हैं और इसीलिए डार्क वेब पर हर इलीगल काम जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए होता है। एक्चुअली डार्क वेब पर हर वो काम होता है जो शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। वैसे आपने ये टर्म डार्क वेब पहले भी सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल में डार्क वेब है क्या, ये इतना खतरनाक क्यों है, यहाँ क्या होता है और ऐसा क्या है कि यहाँ पर सब इलीगल काम होते हैं लेकिन फिर भी इसको बंद नहीं किया जा सकता। सो इंटरनेट जिसके हम एडिक्ट हो चुके हैं उसकी सबसे डार्क, सबसे खतरनाक साइड के बारे में आज आपको सब कुछ बता रहा हूं इस वीडियो में। इंटरनेट को आप जितना आसान समझते हो ये एक्चुअली में उतना आसान नहीं है। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इंटरनेट या वेब 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। जितना इंटरनेट आप और हम एक्सेस करते हैं या कर सकते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है और इसको सरफेस वेब कहते हैं। यानी जो भी कुछ आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करते हैं और जितना कंटेंट लाखों वेबसाइट्स पर देखते हैं अवेलेबल होता है वो सब इस 4% में ही आता है। इसके बाद आता है डीप वेब। ये इंटरनेट का वो पोर्शन है जो सर्च इंजन से छुपा हुआ होता है। यहाँ ऐसे लिंक्स होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको गूगल या फिर दूसरे सर्च इंजन्स पर नहीं मिलेंगी, जैसे कि बैंक के वेब पेजेस हो गए, कुछ किसी कंपनी का प्राइवेट डेटा हो गया, गवर्नमेंट की सेक्रेट इन्फॉर्मेशन हो गई। इनको एक्सेस करने के लिए आपको अलग से यूजर नेम, पासवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। होती इंटरनेट पर ही है ये सब, लेकिन कोई भी एनोनिमस पर्सन इन तक नहीं पहुंच सकता, इनको एक्सेस नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पर आता है डार्क वेब, जो डीप वेब का ही पार्ट होता है। ये इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड है और यहाँ पर हर इलीगल काम होता है, ऐसे काम जैसे मैंने कहा कि हम और आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसको इंटरनेट के ओशन का वो पार्ट कहा जाता है जहां पर बड़ी बड़ी शार्क्स घूमती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। यहाँ पर ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ऐसे लिंक्स होते हैं जिनको आप अपने ब्राउजर पर भी नहीं खोल पाएंगे, इनको आप अपने नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती हैं, जो लिंक्स होते हैं वो सिर्फ कुछ स्पेशल ब्राउजर से ही ओपन होते हैं, एक्सेस होते हैं, जो मास्क आईपी एड्रेस यूज करते हैं ताकि जो भी डार्क वेब पर विजिट कर रहा है उसकी पहचान ना हो पाए और उनको कोई ट्रैक ना कर पाए। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे कि इंटरनेट एक आइसबर्ग है और टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है यानी कि सबसे छोटा हिस्सा है वो है सरफेस वेब, जिसको हम और आप एक्सेस कर पाते हैं। आइसबर्ग के बीच का हिस्सा डीप वेब होगा और सबसे नीचे का हिस्सा, सबसे डार्क, वो होगा डार्क वेब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डार्क वेब कितना बड़ा है और यहाँ पर क्या क्या होता है। सरफेस वेब के मुकाबले डीप और डार्क वेब बहुत बड़े हैं और इनका जो साइज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2001 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक डीप वेब में करीब 7500 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उस वक्त, जबकि सरफेस वेब पर अवेलेबल सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ 19 टेराबाइट की थी, मतलब करीब 400 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन। और अगले 2 साल में ये हजारों गुना बढ़ गई और ये बात है 2003 की। अब इमेजिन कितनी बढ़ गई होगी। डार्क वेब भी आपके और हमारे इंटरनेट से काफी बड़ा है। डार्क वेब की सिर्फ 60 सबसे बड़ी वेबसाइट्स पूरे सरफेस वेब से इंफॉर्मेशन के मामले में 40 गुना ज्यादा बढ़ी हैं, यानी कि डार्क वेब की सिर्फ 60 वेबसाइट्स आपके और हमारे इंटरनेट से 40 गुना ज्यादा बढ़ी हैं। जस्ट इमेजिन हाउ वास्ट इट इज। जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हो तो आप पूरे वेब का सिर्फ 0.03% ही सर्च कर सकते हो। इससे आप अंदाजा लगाएं कि डार्क वेब और कितना बड़ा होगा। डार्क वेब के साइज के बारे में जानने के बाद अब बात करेंगे कि यहाँ पर आखिर होता क्या है और कैसे होता है। सो डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड है और इस स्पेस को क्रिमिनल इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर किसी भी कंट्री के फेक पासपोर्ट्स, आपके और हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स, ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, गन्स, फेक करेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, फ्रॉड और एक्सटॉर्शन सर्विसेज से लेकर सब कुछ अवेलेबल होता है। हर इलीगल काम होता है। हर महीने आप ऐसी खबरें सुनते रहते होंगे कि लाखों लोगों की क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो सारी की सारी डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल है, इनको बेचा जा रहा है। इन डिटेल्स में आपके बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल्स, उनका सीवीवी, आपके फोन नंबर्स, सब कुछ होता है और ये डिटेल्स 4 से 5 डॉलर पर कार्ड की कीमत पर बेची जाती हैं और इनको बल्क में भी बेचा जाता है। वहाँ पर यहाँ पर इलीगल वेपन्स की मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पर क्रिमिनल्स हर वो चीज़ खरीद पाते हैं, बेच पाते हैं जो उनको कहीं और नहीं मिलती। गन्स, ग्रेनेड से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक सब कुछ यहाँ पर लीगली मिलता है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करते हो नॉर्मली, वैसे ही यहाँ पर इलीगल
वेपन्स की मार्केट प्लेसेस होती हैं। ड्रग कार्टेल, ड्रग रैकेट सब यहाँ पर ऑपरेट करते हैं और यहीं से उनका बिजनेस चलता है, इलीगल बिजनेस। मतलब बड़े से बड़ा क्राइम हो या फिर छोटे से छोटा इलीगल काम वो यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिमिनल्स यूनिवर्सिटीज़ की जो फेक डिग्रीज होती हैं, फेक सर्टिफिकेशंस होते हैं, उनको बेचते हैं, उनसे पैसे कमाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइबर क्रिमिनल्स को, हैकर्स को लोग हायर करते हैं यहाँ पर, जो यूनिवर्सिटी की साइट्स को हैक कर लेते हैं, उनके ग्रेड्स तक चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हर वो काम होता है। डार्क वेब पर फेक पासपोर्ट्स की अगर बात करें तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है और यहाँ पर क्रिमिनल किसी भी देश का फर्जी पासपोर्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं, बेचते हैं लोग। जैसे डार्क वेब पर यूएस के फेक पासपोर्ट की कीमत $1500 है, यानी करीब 1 लाख रुपए। यहाँ पर फेक आइडेंटिटीज भी अवेलेबल होती हैं जिनको लेकर क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। आई मीन इट्स अ हॉरिबल प्लेस। डार्क वेब पर ऐसी एक वेबसाइट थी सिल्क रोड के नाम से, जहां पर ये सारा इलीगल काम हुआ करता था। इस वेबसाइट को यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने सीज किया था और 2013 में इसको बंद कर दिया गया था। इस वेबसाइट पर लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स विद CVV नंबर्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्रग से लेकर सब कुछ मिलता था। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन जो होते थे वो वर्चुअल करेंसी में होते थे, लाइक बिटकॉइंस में होते थे। सिर्फ 2 साल के अंदर सिल्क रोड ने 95 लाख बिटकॉइंस कमाए थे, जो करीब $4500 करोड़ के बराबर है। अब इनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4500 करोड़ को 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टफ मैथ इट इज। और ये कमाई सिल्क रोड ने सिर्फ इलीगल ट्रांजैक्शन के जरिए 2 साल में की थी। अभी डार्क वेब पर सिल्क रोड से बड़ी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट करती हैं और ये सब इलीगल ट्रांजैक्शन के जरिए कमाती हैं, पैसे कमाती हैं और यहाँ पर काम क्रिप्टो करेंसी में होता है। इंटरनेट के इस अंडरवर्ल्ड में टेररिज्म भी फैलाया जाता है। टेरर ऑर्गेनाइजेशंस डार्क वेब का सहारा लेकर अपने प्रोपेगेंडा जो है उसको, अपना प्रोपेगेंडा को फैलाती हैं। ऐसी खबरें आती रहती हैं कि टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि ISIS अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस जो बनाकर डालते थे वो यहीं पर डालते थे और ऐसे ही सोर्सेज का वो इस्तेमाल करते थे टेरर फैलाने के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जहां पर इतने सारे लीगल काम होते हैं उस डार्क वेब को किसने बनाया और क्यों बनाया। वैसे डार्क वेब के बारे में इतना ज्ञान लेने के बाद तो आपको लग रहा होगा कि भाई इसको किसी बड़े क्रिमिनल ने डेवलप किया है, बनाया होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल डार्क वेब ओनियन राउटिंग टेक्निक पर काम करता है जिसको अमेरिकन नेवी ने अपनी गवर्नमेंट के लिए डेवलप किया था 1990s में। यस, अमेरिकन नेवी ने इसको बनाया था। इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और पेपर भेजने के लिए होता था ताकि उनको हैक या फिर लीक होने से बचाया जा सके। इसके लिए एक पर्टिकुलर ब्राउजर भी डेवलप किया गया था जो ओनियन राउटिंग टेक्निक पर चलता है। इसका नाम अनियन यानी कि प्याज जो हम खाते हैं उस पर इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे प्याज में काफी सारी लेयर्स होती हैं, इस पर्टिकुलर ब्राउजर के जरिए भेजा हुआ मैसेज सेंडर का IP एड्रेस भी कई लेयर्स में इनक्रिप्ट करके रखता है और इनक्रिप्टेड होकर जाता है। डार्क वेब पर डेटा बहुत सारे VPNs और नेटवर्क से बाउंस होकर पहुंचता है जिसकी वजह से यूजर और वेबसाइट दोनों अनोनिमस रहते हैं। डार्क वेब को एग्जिस्ट करने के लिए एनोनिमिटी चाहिए होती है ताकि वहां पर किसी को ट्रैक ना किया जा सके किसी मोमेंट को, और ये काम अनियन राउटिंग टेक्निक ही करती है। तो डार्क वेब एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिससे आप हमेशा दूर रहो, क्योंकि अगर आप वहां पर जाते हो तो सबसे बड़ा खतरा किसी और को नहीं बल्कि आपको होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े हैकर्स, बड़े क्रिमिनल्स बैठे रहते हैं नए नए शिकार के इंतजार में और आपके क्लिक करने भर से आपकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल डेटा उनके हाथ लग जाता है और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा और आप बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। बिकॉज कोई भी लीगल काम में आपको क्रिमिनल्स फंसा देंगे और फिर वहां से आपका निकलना मुश्किल होगा। डार्क वेब पर होने वाले कामों पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नजर रहती है और ये एजेंसीज बड़े बड़े क्रिमिनल्स, रैकेट्स का पता लगाकर उनको वहां पर ट्रैक करती रहती है। तो आज के लिए डार्क वेब पर इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपको सिर्फ यही एडवाइस है कि आप डार्क वेब जैसी सभी चीजों से दूर रहें, क्योंकि आपकी एक गलती आपको हमेशा के लिए मुसीबत में डाल सकती है।